अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत होंगे। आज का जो हमारा क्लास है, क्लास 8वीं से है और जो आज हमारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर है, दैट्स कंबस्शन एंड फ्लैम। और इसमें आज हम स्पेशली कंबस्शन पढ़ेंगे कि कंबस्शन किसको कहते हैं, व्हाट्स कंबस्शन। अगर हम जनरली कंबस्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे साइंस के हट के, आम से भाषा में अगर हम बोलेंगे कंबशन किसको कहते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कंबशन मीन्स जलना, कोई चीज़ जलना। लेकिन अगर हम साइंसी टर्म्स में बात करेंगे तो कंबशन का जो मीनिंग है दैट्स समथिंग डिफरेंट है, जलना ही। लेकिन इसके तनाजुर में जब हम देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो कंबशन का मीन्स की जो मीनिंग है इन साइंस टर्म में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अगर हम देखेंगे कि ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, यानी कि जो एक कंबशन है ये एक केमिकल प्रोसेस है। सबसे पहली बात, दिस ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। केमिकल चेंज आती है और केमिकल प्रोसेस क्या है, कौन सी केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या देती है, हीट देती हैं और लाइट भी देती है। तो ये क्या कहानी है, हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर गैसेज होते हैं ना। तो बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे इसमें से 3 बहुत ही अहम गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये ऑक्सीजन है, हमें इससे काम है यहाँ पे, अगर हम कंबस्शन को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन के साथ ही काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को जलाते हो, ठीक है ना, आपने एक कैंडल को जलाया। कैंडल को जब आपने जलाया तो आपने इसको जलाया, इसके लिए कुछ चीज़ों का वहाँ पे होना ज़रूरी है, तब जाके ये जल सकेगा ये कैंडल। आप चाहेंगे कि ये कैंडल जले, लेकिन ये सिर्फ आपके जलाने से जलेगा नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशंस क्या है कि जो ये कैंडल होना चाहिए जो आप लाते हो, इट शुड बी कंबस्टेबल। कंबस्टेबल मीन्स कि ये जलना चाहिए, ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि ये जले। दूसरी बात, वहाँ जहाँ पे आप ये जलाते हो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें, कंबस्टेबल होना चाहिए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए। फिर जब आप इसको टेम्परेचर देते हो, इस कैंडल को आप टेम्परेचर देते हो जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये आग पकड़ेगा, दैट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब आप इसको वो टेम्परेचर देते हो विद द हेल्प ऑफ मैच इट, तो ये जो कैंडल है ये जल जाता है और हमें ये क्या देता है, लाइट देता है और हीट देता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि ये जो कैंडल है इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर कंबस्शन हो गई, इसके अंदर फिर क्या, हीट आ गई और लाइट आ गई। लेकिन ये क्यों हुआ, जब ये कैंडल जो है जो हमने जलाया, इसका और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन हुआ, तब जाके इसने हीट और लाइट दे दी। अगर आप सिंपली अब आप इस कैंडल को वहाँ पे रखिए और इसके ऊपर कोई जार रख लीजिए, ट्रांसपेरेंट बड़ा जार, आप देख लीजिए ये बंद हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साइड में ऑक्सीजन था वो ख़त्म हो गया और ये अब जलेगा नहीं, क्योंकि अब ये केमिकल प्रोसेस अधूरी है। जब तक न इसको ऑक्सीजन मिलेगा तब तक ये कंबस्शन के अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये कंबस्शन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके हीट और लाइट देता है, और वो सब्सटेंस जो अंडर कंबस्शन चला होता है, जो जल जाता है, दैट्स नोन एज कंबस्टेबल। उसको हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपका कैंडल है, दैट्स कंबस्टेबल। कोल जलाते हो आप, कोल इज ए कंबस्टेबल। आप एलपीजी जलाते हो, एलपीजी कंबस्टेबल। आप वुड जलाते हो, वुड इज ए कंबस्टेबल। इसके अलावा
और इसको हम कंबस्टेबल के अलावा एक अहम नाम, जो फेमस नाम है, दैट्स नोन एज फ्यूल। इसको हम फ्यूल भी कहते हैं। जो कैंडल के इर्द गिर्द जो वैक्स होता है, दैट्स ए फ्यूल एक्चुअली, वही जलता है। आप गाड़ियों में पेट्रोल डालते हो, दैट्स ए फ्यूल। आप घर में गैस जलाते हो, गैस इज ए फ्यूल। तो यही चीज़ें कंबस्शन यानी कि जल जाती हैं और हमें हीट और लाइट देती हैं। तो सिंपल भाषा में, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। और द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन, वो सब्सटेंस जो कंबस्शन, जिसके अंदर कंबस्शन होता है, उसको हम कंबस्टेबल कहते हैं और उसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, दैट्स नोन एज अ फ्यूल। ठीक है ना। और ये फ्यूल जो है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड मीन्स कोल। आप कोल जलाते हो, दैट्स ए सॉलिड। आप पेट्रोल जलाते हो, दैट्स गाड़ियों में, या केरोसिन जलाते हो अपने स्टोव्स में, दैट्स लिक्विड। और एलपीजी जलाते हो, दैट्स गैस। यानी कि तीनों किस्म के जो फ्यूल्स पाए जाते हैं, सॉलिड भी पाया जाता है, लिक्विड भी पाया जाता है, गैस भी पाया जाता है। ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि लाइट ड्यूरिंग कंबस्शन, लाइट भी हमें देखने को मिलती है। जब कंबस्शन होता है तो लाइट भी हासिल हो जाती है, वहाँ पे लाइट भी निकलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंबस्शन को समझने की कोशिश की कि कंबस्शन किसको कहते हैं। तो एक रिव्यू करते हैं। एक केमिकल सब प्रोसेस, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है, यानी फिजिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं, इट्स ए केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलके हीट देता है, तो उसको हम कंबस्शन कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो सब्सटेंस है जो जो बर्न हो जाता है, दैट्स नोन एज कंबस्टेबल, और इसको हम फ्यूल भी कहते हैं। और ये कंबस्शन जो ये फ्यूल होता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें छोटे वीडियोस बनाने पड़ते हैं ताकि ये अपलोड हो जाते हैं। तो इसके जो आगे हैं वो हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।